जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेंथम के उपयोगितावाद की कि बेंथम ने अपना उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से दिया और उसमें मिल ने क्या क्या संशोधन किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है वो क्या कहता है और मनुष्य को किन दो चीज़ों के अधीन मानता है। सुखवादी नैतिकता का समर्थन करता है। नंबर 1, बेंथम के अनुसार मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो है सुख और दुख, वो इन दोनों से प्रभावित होता है और आगे वो बताता है कि सुख के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा और दुख के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। इसी के आधार पर उचित नैतिक सिद्धांत भी वो स्थापित कर सकता है। बेंथम ने अपने नैतिकता संबंधित सिद्धांत को प्रकट किया है। उसने बताया है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी शक्तियों के अधीन किया है और ये शक्तियाँ कौन कौन सी है, सुख और दुख, दो शक्तियाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा आता है कि कार्य का औचित्य उसके व्यवहारिक परिणाम से है। बेंथम का ये मानना है कि किसी भी कार्य को करने से अगर दुख की प्राप्ति होती है तो वो कार्य खराब है और अगर किसी कार्य को करने से सुख की प्राप्ति होती है तो वो ठीक है। उसका ये भी कहना है कि अगर व्यक्ति किसी महान कार्य को करता है और उसे दुख की प्राप्ति होती है तो वो कार्य उसकी दृष्टि में खराब है। थर्ड, हम यहाँ बात करते हैं सुख और दुख के विभिन्न प्रकार की, कि सुख और दुख कितने प्रकार के होते हैं। बेंथम ने सरल और जटिल प्रकार के दुख यहाँ पर बताए हैं। उसके अनुसार सरल प्रकार के सुखों की संख्या 15 है। वो कौन कौन से होते हैं? संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र, यश, शक्ति, परोपकार, बुद्धि, कल्पना, आशा, संगति। ये उसने बताए हैं 15 प्रकार के सुख जिनसे व्यक्ति को हमेशा खुशी महसूस होती है। आगे वो बात करता है कि किस प्रकार के दुख है प्रकृति में। बेंथम ऐसे 12 प्रकार के दुखों को यहाँ पर बताता है जिसमें कि पीड़ा है, गंवारपन है, अपयश है, अनुदारवाद है, विरोध है, कल्पना है, अपेक्षाएं हैं, कुसंगति है, इंद्रियों के दुख। इस प्रकार से वो 12 दुखों की यहाँ पर बात करता है। टोटल वो 15 सुख और 12 दुख बता रहा है। फोर्थ, बेंथम बात करता है सुख और दुख के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सुख दुख के स्रोत से मतलब है सुखों की प्राप्ति कहाँ से होती है और दुखों की प्राप्ति कहाँ से होती है। वो मानता है कि सुख या दुख प्राकृतिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, नैतिक, लौकिक और धार्मिक हो सकते हैं। ये इनके सोर्सेज होते हैं। फिफ्थ, वो बात करता है सुखों में अंतर गुणों का ही नहीं मात्राओं का भी होता है। बेंथम के अकॉर्डिंग सुख क्या होते हैं, सुख या दुख क्वांटिटी से वो काउंट करता है। ये भी बात बेंथम कर रहा है। सिक्स्थ है, बेंथम ये मानता है कि सुख प्रसन्नता और दुख है वो पीड़ा है और इनके मापक यंत्र भी उपलब्ध है। बेंथम के उपयोगितावाद का आधार भौतिक है। उसके सुख और दुख की मात्राओं की जो नापन है या जो उसको नापा जा सकता है वो पॉसिबल है। इसे उसने क्या कहा है, प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र या आनंद मापक प्रणाली का नाम दिया है। आगे बेंथम बात करता है, 7वां पॉइंट वो बता रहा है उपयोगितावादी अवधारणा में अन्य क्या क्या चीज़ें वो शामिल करता है। एक चीज़ बताता है बेंथम का उपयोगितावाद समाज की व्यक्तिवादी धारणा को स्वीकार करता है। दूसरा है बेंथम राज्य की व्यक्तिवादी धारणा को भी यहाँ पर स्वीकार कर रहा है। थर्ड, वो इसमें बताता है कि व्यक्ति को सुखवादी दर्शन अधिक महत्व देना चाहिए और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ, वो बताता है कि उपयोगितावाद एक व्यवहारिक विचारधारा होने के कारण राज्य की तुलना में शासन का सिद्धांत अलग है और वो शासन को अधिक महत्व देता है, राज्य को नहीं देता। आगे हम बात करते हैं कि बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया वास्तव में वो सिद्धांत आलोचनाओं से भरा हुआ है। इसकी आलोचनाएं मिल द्वारा भी की गई है और व्यवहारिक जगत द्वारा भी की गई है। उसकी आलोचनाएं कौन कौन सी है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। नंबर 1 है, यह मौलिक धारणा नहीं है
मौलिक धारणा नहीं है का मतलब है बेंथम से पहले भी इस पर काफ़ी विचार किया जा चुका है। सेकंड है मानव प्रकृति की गलत व्याख्या उसने की है। उसने नैतिकता से अलग कर दिया मनुष्य को, धर्म से अलग कर दिया। उसने माना कि कोई भी मनुष्य केवल सुखों के लिए कार्य करता है, अन्य चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। थर्ड है नैतिकता संबंधी जो उसके विचार हैं वो बिल्कुल ही दोषपूर्ण है। उसके जो नैतिकता के विचार हैं वो केवल दुखों को महत्व नहीं देते और सुखों की ही बात करते हैं। बेंथम आगे ये भी बताता है कि सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं होता। वो ये कहता है कि सुखों में केवल किस चीज़ का अंतर होता है, मात्रात्मक अंतर ही होता है। जबकि बेंथम की विचारधारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे जब हम मिल्का चैप्टर करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सुखों में या दुखों में गुणात्मक अंतर पाया जाता है, मात्रात्मक अंतर नहीं पाया जाता। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।